अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस करंट अफेयर्स का 2023 का जो एग्ज़ाम था वो कल हुआ था और मैंने वो पेपर जब देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैं करंट अफेयर्स के कोर्स में जो चीज़ें पढ़ा रहा था उनमें उनमें से 4 क्वेश्चंस आए और 4 ही ऐसे होते हैं जो आपने कंपल्सरीली करने होते हैं, 7 में से 4 की चॉइस होती है। तो ऑल दीज़ 4 क्वेश्चंस, मेरे ख्याल में एक फिफ्थ वन भी था, ये सारे मेरे जो करंट अफेयर्स के पढ़ाए हुए कोर्स हैं उसमें से पूछे गए। और इसमें कोई कमाल की बात नहीं है, मैं वही चीज़ें पढ़ाता हूँ जो इम्पोर्टेंट होती हैं, जो उस वक्त के हालात के मुताबिक अहम होती हैं और जिसके बारे में एग्जामिनर पूछ सकता है। तो हम थोड़ा सा पेपर का ओवरव्यू देख लेते हैं और साथ साथ मैं ये भी बताता हूँ कि कौन कौन से कोर्स में मैंने क्या क्या चीज़ कवर की थी। इससे मेरे स्टूडेंट्स को भी थोड़ी सी हेल्प मिलेगी और जो लोग मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते रहे उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आप सेकंड अटैम्प्ट की या थर्ड अटैम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी लीड भी मिल जाएगी कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करते हैं। क्वेश्चन जो है वो है, डिस्कस हिस्टोरिक पाकिस्तान एंड टर्की बायलैटरल रिलेशंस। और इसमें 3 थीम्स के बारे में पूछा गया है। एक ये है कि हिमालयाज़ के अंदर पाक टर्क रिलेशन की वजह से क्या असरात पड़ते हैं, अरेबियन पेनिनसुला पे क्या पड़ते हैं और साउथ कॉकस पे क्या पड़ते हैं। अब पाक टर्की का जो बायलैटरल रिलेशन था ये तो मैंने कवर नहीं किया था, लेकिन मैंने हिमालय के अंदर क्या चल रहा है, अरेबियन पेनिनसुला के अंदर क्या चल रहा है और आपके जो है कॉकस का रीजन जो है, साउथ कॉकस रीजन, आर्मेनिया, अज़रबैजान, उसके अंदर क्या चल रहा है, इसके हवाले से मैंने अच्छी खासी जो है वो 3 डिफरेंट लेक्चर्स तैयार करवाए थे आप लोगों को। और उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें डिटेल के साथ बताई थी और वहाँ गाहे बगाहे टर्की का भी आता था और हम बताते थे कि टर्की के साथ पाकिस्तान के किस तरह के रिलेशंस हैं। तो जो मेन एरियाज़ थे वो मैंने कवर करवा दिए थे। और अगर आपने पाकिस्तान स्टडी अफेयर्स की भी तैयारी की होती तो उसके अंदर पाक टर्क रिलेशनशिप भी एक पोर्शन है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर। तो आप दोनों को मिलाकर आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते थे। और उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूएन क्लाइमेट समिट कोप 27 जो कि शर्म एल शेख में हुआ था, उसके बारे में उन्होंने बात की है। इस पे मैंने 2 लेक्चर्स अपने करंट अफेयर्स के सेशन में और एक लेक्चर मैंने एक एडिशनल जो है वो जनरल साइंस से रिलेटेड जो है वो मैडम हाला तहरीम के जो लेक्चर्स थे वो आप लोगों को लाइव अटेंड करवाए थे, ताकि क्लाइमेट चेंज वाला जो आपका पोर्शन है ये कवर हो जाए। ठीक है, इसके हवाले से मैंने कई छोटी छोटी वीडियोस भी बनाई हुई थी जो यूट्यूब पे सब लोगों के लिए फ्रीली अवेलेबल थी। ख़ास तौर पे कॉप 27 और उसके चैलेंजेस और उसके अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में अच्छी खासी वीडियोस हैं वो बनी हुई थी। तो अभी भी आप यूट्यूब पे जाके ये देख लें तो आपको नेक्स्ट पेपर्स के अंदर हेल्प मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो जंग चल रही है रशिया और कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान, उसके बारे में था। और इसके ऊपर हमने तकरीबन तकरीबन कोई 3 से 4 लेक्चर्स जो थे वो किए थे। 2 लेक्चर्स कोर रशिया यूक्रेन के हवाले से थे, एक एनर्जी क्राइसिस ड्यू टू रशिया यूक्रेन इशू, और चौथा जो था वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो इश्यूज़ आ रहे हैं रशिया यूक्रेन के क्राइसिस के हवाले से पाकिस्तान के अंदर, उसके बारे में था। तो ये भी क्वेश्चन ऐसा था जो ऑलरेडी मैंने कवर करवा दिया था। और मैंने इवन ये वाले टॉपिक्स जो थे ये पब्लिक भी किए थे, फेसबुक के ऊपर भी सब लोगों के साथ शेयर किए थे कि जो लोग मुझसे नहीं भी पढ़ रहे एटलीस्ट वो भी ये वाले टॉपिक्स तैयार कर लें ताकि उनको थोड़ा सा पेपर के अटैम्प्ट करने में आसानी होती। तो अगर आपने उनको कंसिडर किया होता तो आपके पहले 3 सवाल जो हैं वो ईज़िली हो चुके होते। उसके बाद नेक्स्ट सीपैक से रिलेटेड टॉपिक है। इसके बारे में जो है मैंने चाइना से रिलेटेड में थोड़ा सा जिक्र किया था क्योंकि सीपैक इतना ज़्यादा रिपीट हो चुका है, इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स में है, पाकिस्तान अफेयर्स में है, इंटरनेशनल रिलेशंस में है। ठीक है, ऐसे से रिलेटेड भी आपको सीपैक तैयार करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने ये वाला थोड़ा सा स्किप करवाया था। लेकिन बहरहाल इसके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स थे और फ्यूचर क्या होगा चाइना का, चाइना एज अ सुपर पावर कैसे होगी, उस पर मैंने एक पूरा लेक्चर जो है वो दिया था। तो आप इसको अगर आपने रेडी किया होता तो आपके 4 क्वेश्चन जो हैं वो हो सकते थे। अच्छा, उसके बाद जनाब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से रिलेटेड है कि दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है, इसके बारे में ये मैंने प्रिडिक्ट नहीं किया था और ये एक जनरल इशू था। और ये आपको अदरवाइज़ पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर भी टॉपिक है, आप उधर से भी तैयार कर सकते थे। लेकिन ये है कि ये मैंने गैस नहीं किया था या ना गैस दिया था आप लोगों को। उसके बाद 5वां सवाल जो है, एनर्जी इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स,
कि सियासत की वजह से एनर्जी में क्या इश्यूज़ होते हैं, एनर्जी क्राइसिस क्यों आता है। इसके ऊपर मैंने 2 के करीब लेक्चर्स थे, एक सऊदी अरेबिया और यूएस के दरमियान जो छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट था वो, और दूसरा यूरोप के अंदर एनर्जी क्राइसिस जो चल रहा है वो, और इसकी वजह क्या थी, रशिया यूक्रेन क्राइसिस। तो ये भी मैंने कवर करवाया था। तो ये 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने कवर करवाए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से रिलेटेड पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़े बुरे हाल में। इस पर मैंने 2 लेक्चर्स बड़ी डिटेल में 1.5 घंटे के करवाए थे। यानी कि मैंने दोबारा जब देखा है तो मेरे 6 जो हैं 7 में से 6 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कवर करवाए थे, और आपने अटैम्प्ट कितने करने थे, सिर्फ 4। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था, और थोड़ा सा जो है मेरे स्टूडेंट्स के लिए और बाकी सब लोगों के लिए भी, ठीक है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर जो है आप करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, तो आपको वीडियो का लिंक यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। और अगर आप करंट अफेयर से रिलेटेड एक सैम्पल लेक्चर मेरा देखना चाह रहे हैं तो आपको लिंक यहाँ नज़र आ रहा होगा। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल, तो उसका भी लिंक आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। अलबत्ता फेसबुक वालों को कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ऑल द बेस्ट।